आज हम बात करने वाले हैं नो फैप, सीमेंट रिटेंशन एंड ब्रह्मचर्य के ऊपर। क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं, क्या क्या सिस्टम है, सारा कुछ बताने वाला हूँ। और कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कैसे नो फैप का पालन करना है, क्या क्या उनके बेनिफिट्स हैं, सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद नो फैप एंड सीमेंट रिटेंशन। एक ही चीज़ है, दो नाम है, काम एक ही है। बस अपना जो इजैकुलेशन होता है, जो इंटेंशनल इजैकुलेशन होता है, सेक्स हो गया, मास्टरबेशन हो गया, नो पोर्न, ठीक है, कोई पोर्न वीडियोज़ नहीं देखनी, ये हमारा नो फैप का और सीमेंट रिटेंशन के नियम है। 3 नियम है सिर्फ। ठीक है, लड़की से बात करने का इसमें कोई नियम नहीं है, लड़की को देखने का। बस हमको क्या करना है, अपना स्पर्म रोकना है बाहर निकलने से, इजैकुलेट नहीं करना है इंटेंशनली। ठीक है, इतना सिर्फ इतना ये करना है। कोई गलत वीडियोस नहीं देखनी होती और मास्टरबेशन नहीं करना है। ठीक है, और भाई अपना सेक्स नहीं करना है, बस सीमेंट रिटेंशन, ये मतलब है। नेक्स्ट थिंग आ जाती है ब्रह्मचर्य, जो कि एक बहुत लंबा पार्ट हो जाता है, जिसमें 7 तरह की, शायद 8 तरह के जो नियंत्रण करने पड़ते हैं अपनी। देखो, सबसे पहले तो जुबान से जो लोग गाली देते हैं वो नहीं होता इसमें। नेक्स्ट चीज, जोक जो मारते हैं, कुछ लोग गंदे गंदे जोक मारते हैं, वो नहीं होता। ठीक है, कहते हैं कि बचकानी में हो गया, कुछ गुस्से में गाली देते हैं कुछ, या फिर किसी के बारे में गलत सोचते हैं। ठीक है, किसी स्त्री के बारे में इंटेंशनली गलत सोचना, दिमाग में ऐसे भाव लाना, किसी पराई स्त्री के बारे में, मतलब किसी शादीशुदा स्त्री के बारे में बुरा सोचना। ठीक है, और लाइक इंटेंशनली इसमें भी मास्टरबेशन काउंट होता है। ये मास्टरबेशन नहीं करना, गलत वीडियोस नहीं देखनी, गलत सुनना भी नहीं है। मतलब अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसे फैमिली में है या फिर कोई यार दोस्त तुम्हारे ऐसे हैं जो तुम्हें गलत बोलते हैं, या फिर तुम्हारे साथ हंसी मजाक करते हैं, गाली गलौज वाले या फिर गंदे विचार वाले जो लोग हैं, उनसे हमें दूर रहना होता है। ये ब्रह्मचर्य के नियम हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो ब्रह्मचर्य में होती है भाई, रोज़ तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज मतलब दंड बैठक हो गए, तुम्हारी रनिंग हो गई, कुछ भी एक्सरसाइज, तुम्हें पसीना बहाना होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमें जो अपना वीर्य है, जो एनर्जी है, वो दिमाग तक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, टोटल एवरीथिंग, वो हमें उद्गामी करना होता है। उद्गामी मतलब हमें कॉन्शियसनेस हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ा लेनी होती है, जो हमारा वीर्य है उससे हमें ओजस का निर्माण करना है, खून में रला देना है। क्या तुम इस चीज़ को समझ पा रहे हो? जो साइंस के लोग हैं, जो साइंस वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। बट अगर तुम ब्रह्मचर्य में और इन सब चीज़ों में तुम बिलीव करते हो, या फिर तुमने पढ़ा है इन सब चीज़ों के बारे में, तो तुम इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि स्पर्म इज़ द मोस्ट क्रूशियल थिंग ऑफ द बॉडी। मतलब जेम, एक डायमंड है यार, एकदम से। इस सीधी सी बात मैं कहूँ तो सबसे बढ़िया निचोड़ होता है, सबसे ताकतवर चीज़ है। अगर तुम उसको होल्ड करोगे, देखो ऐसा माना जाता है कि अभी मैंने बात की थॉट्स के बारे में ब्रह्मचर्य की, तो थॉट्स सोचने से क्या हो जाएगा, सोचने से क्या होता है, जब तुम रात को गलत गलत चीज़ें सोचते हो, ठीक है, सेक्स के बारे में सोचते हो, या फिर कुछ भी, खुली होकर बात करना चाहता हूँ मैं, सेक्स के बारे में सोचते हो किसी लड़की के साथ सेक्स में, और मतलब सामने से तुमने उससे कभी बात नहीं की, फ़ोन पे फोटो देख के भाई यार इसके साथ सेक्स मिल जाए, कुछ भी है, उससे अनइंटेंशनली जो तुम्हारा स्पर्म है वो बॉडी से रिसना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना, रिस रहा है घाव, जो सफ़ेद मवाद होती है उस तरह से रिसना शुरू हो जाता है। जो तुम्हारी नस नाड़ियों में से हर चीज़ का जो ओजस होता है वो खिंच के जो वीर्य बनता है, ऐसे नहीं बनता वीर्य। कहीं तुमने देखा है कि एक जगह पे स्थगित होता है वीर्य? क्या तुम्हारे टेस्टिकल्स में वीर्य होता है? नहीं। स्पर्म टेस्टिकल में होता है? नहीं। चेक करा लो, एक्सरे करा लो, कहाँ है? सारी बॉडी में वीर्य है। ठीक है, घुटनों में, जोड़ों में, जो कहते हैं ना चिकनाई खत्म हो गई, हाँ वो वही चीज़ है, बट वो सिंपल ऐसे समझाया नहीं जा सकता उसको। तो सारा खिंच के शुरू हो जाए जब तुम दिमाग में वो चीज़ें सोचते हो, बिकॉज हम बायोलॉजिकली इस टाइप से हमारी बॉडी बनी हुई है कि अगर हम थोड़े से भी थॉट सोचते हैं तो हमारा स्पर्म बाहर को निकलना है। बॉडी को अगर लगता है कि हाँ भाई ये सेक्स के बारे में सोच रहा है, तो स्पर्म बाहर निकलेगा। क्योंकि पहले जब हम सेक्स के बारे में तभी सोचते थे जब हमारे सामने हम सेक्स करने जा रहे थे। सिंपल चीज़ है ना, सेक्स के बारे में जब भी सोचेगा बंदा, क्योंकि उसके पास काम ज़्यादा थे, वो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे। जो सोचते हैं, मतलब 90% तो सोचते हैं, तो उनका भाई स्थगित होता है, वीर्य बाहर निकलता है। मतलब बाहर कैसे निकलता है? नाइट फॉल के थ्रू। लोग कहते हैं यार नाइट फॉल बंद नहीं हो रहा। भाई जब तक तुम थॉट्स को अपने कंट्रोल नहीं करोगे, नाइटफॉल कैसे बंद होगा? रात को तुम जब वीडियोस देखोगे, लड़कियों को नाचते हुए देखोगे, स्तनों को उनके हिलाते हुए देखोगे, भाई ये गलत गलत चीज़ें हैं ना। तो ये एक इस टाइप की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, और
ऐसा मान लो कि ये सारी ओवरऑल जो तुम्हारी फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं उसको इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है। ब्रह्मचर्य कोई मामूली चीज़ नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है कि बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। 1 महीने के लिए तुम्हें कम से कम प्रैक्टिस चाहिए, कम से कम 2 महीने की प्रैक्टिस चाहिए। धीरे धीरे तो तुम गाली देना बंद करोगे, धीरे धीरे तुम उन लोगों से जो गाली वाली देते हैं या फिर ऐसे जोक देते हैं उनसे बचना शुरू करोगे। थर्ड थिंग, धीरे धीरे तुम भाई अपना अर्जिस पर कंट्रोल करोगे, अर्ज आएंगी तो कुछ ना कुछ काम करोगे। ऐसा माना जाता है कि इसमें एक नियम ऐसा भी है जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। 5 सेकंड के अंदर अंदर जो तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, अगर सेक्सुअल अर्जिस के थॉट्स आए कि हाँ मुझे मास्टरबेट करना है या फिर मुझे लड़कियाँ देखनी है, मोबाइल पे कुछ भी करना है, वो तुम्हारे थॉट्स को तुम्हें रिन्यू करना पड़ता है किसी नेक्स्ट थॉट के बाद, वरना तुम्हारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। आप लोग उस चीज़ को नहीं मानते, बट ये भी ब्रह्मचर्य का एक बहुत हार्ड नियम है, इसलिए सब नहीं कर पाते इस चीज़ को। सब ऐसे नहीं कह सकते कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, बेटे तू नहीं कर रहा है। इट्स नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। तो तुम्हें समझना पड़ेगा, अगर तुम ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहते हो तो ये नियम तुम्हें पालन करने पड़ेंगे। गलत सुनना नहीं है, गलत बोलना नहीं है, गलत किसी के बारे में विचार नहीं करने हैं, गलत वीडियोस नहीं देखनी है, ठीक है। और स्त्री का टच, स्त्री को छूना भी नहीं है। क्यों नहीं छूना है वो तुम खुद ब खुद समझ जाते हो। वो उन लोगों को पता होगा जो सेक्स करते हैं या फिर जिन्होंने किया है। जब तुम एक फेमिनिन एनर्जी के कांटेक्ट में आते हो, जब एक मेल एनर्जी एक फेमिनिन एनर्जी की उसमें जाएगा कांटेक्ट में, तो जो हॉर्मोन्स होते हैं, जिसको कहते हैं शायद फेमिनिन हॉर्मोन्स कहते हैं, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वो हॉर्मोन्स जो होते हैं वो दिमाग में बनने शुरू हो जाते हैं। डोपामिन रिलीज होना शुरू हो जाता है, बिकॉज वी आर बायोलॉजिकली कनेक्टेड। जब एक मेल एंड फीमेल एनर्जी कनेक्ट करते हैं तो भाई सीमन निकलना ही है, वो शरीर से खिंचना शुरू हो जाता है, तुम्हारा स्पर्म निकलेगा क्योंकि वीर्य खिंचना शुरू हो गया, क्योंकि दिमाग में थॉट्स आएंगे। तुम जब थॉट्स को नहीं रोक सकते, इसीलिए तुम्हें स्त्री के कॉन्टैक्ट से दूर जाना है। जब भी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो दूर दूर रहते हैं, वो कभी भी सोशल नहीं होते। इसीलिए कोई घाट पे, कोई कहीं जाके, कोई झोपड़ी में वहाँ जाके ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वहाँ नाम जप करते हैं लोग, तुमने देखा होगा योगी साधु संत, इसलिए नहीं आते हो क्योंकि वो खंडित करता है तुम्हारी एनर्जी को, ठीक है। एक बार जब तुम इस लेवल पे पहुँच जाओगे तो फिर वो अलग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। परमात्मा, ब्रह्मा, ये सब चीज़ जो होती हैं उससे जब तुम खुद को कनेक्टेड फील करोगे, जो कि एक ऊपर की चीज़ होगी। अभी फिलहाल हम ब्रह्मचर्य पे एक छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, जो कि हमारा पड़ा हुआ है पहला कदम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें हमेशा ज़िंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। ब्रह्मचर्य तुम शादीशुदा होकर भी रह सकते हो, बट नियम ये होता है शादी से कम 5 साल पहले तक एक लड़के को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर तुम 20 के हो और 25 में तुम शादी करने वाले हो तो 5 साल का ब्रह्मचर्य मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल पालन करो, क्योंकि यही तुम्हारी, जब तुम इस चीज़ से अपने बच्चे को पैदा कर सकते हो तो तुम समझ सकते हो यार कितनी पावरफुल चीज़ है यार ये। तो होल्ड करो इसको, ठीक है। लोगों को पता है, ठीक है। अगर तुम माइक टाइसन का कभी सुनोगे तो वो सीमन रिटेंशन पे गए थे अपनी फाइट के पहले, ठीक है। कभी माइक टाइसन का इंटरव्यू देखना, जो बाहर के लोग हैं उनको भी पता है कि सीमन रिटेंशन की पावर क्या होती है, मॉन्क्स को पता है। यही सारी चीज़ें, अगर तुम कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और, एक्सरसाइज अगर तुम नहीं करोगे तो ब्रह्मचर्य का तुम पालन नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुम्हारी एनर्जी रहती है वो बीहोल्ड, उसको चाहिए रहता है कुछ ना कुछ। अगर तुम खाली रहोगे पूरा दिन, कुछ काम नहीं करोगे, खाना ठूरते रहोगे, तो तुम्हारा नाइटफॉल के थ्रू निकल जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। दैट्स इट फॉर द वीडियो। हैव अ नाइस डे।